पूर्व विधायक राम सेवक पैकरा जी थे, उनके साथ जो कमाने वाले थे वो आपके साथ अब नहीं कमा पाएंगे। इसमें आप क्या कहना चाहती हैं? इसमें आपका क्या विचार है? मतलब जो लोगों के मन में विचार उठ रहे हैं वो सही है या गलत है? मैडम, काफी विरोध आपका हो रहा था प्रतापपुर व जरही मंडल में। ऐसा क्या कारण था कि उनको विरोध करना पड़ा? नमस्कार, मैं अवधेश। क्योंकि आप सभी को पता है कि आगामी कुछ महीनों ही बाद छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। हम अक्सर राजनेताओं से सवाल पूछते रहते हैं, ऐसे सवाल जो आपके मन में है। आज हमारे साथ इसी खास कड़ी में भाजपा के प्रतापपुर विधानसभा के प्रत्याशी शकुंतला सिंह पोर्ते जी हैं। आइए कुछ इनसे अहम चर्चा करते हैं चुनावी मुद्दों को लेकर। मैडम, सबसे पहले तो स्वागत है हमारे चैनल में। धन्यवाद आप सभी को। अच्छा मैडम, कुछ पहले विरोध की बात से चालू करते हैं। मैडम, काफी विरोध आपका हो रहा था प्रतापपुर व जरही मंडल में। ऐसा क्या कारण था कि उनको विरोध करना पड़ा? ऐसा देखिए क्या होता है कि विधानसभा जब चुनाव आया था, भारतीय जनता पार्टी से टिकट का चल रहा था, तो ये चल रहा था कि नए चेहरों को मौका मिलेगा। तो हुआ क्या कि भाई बहुत सारे दावेदार आए, तो उसमें जितने लोग दावेदारियां किए थे वो लोग, भाई स्वाभाविक सी बात है कि टिकट हमको मिल गया, तो थोड़ा सा खुन्नस रहता है। वो बहुत कुछ विशेष विरोध नहीं, सारे भाइयों से बात हो रही है मेरी, वैसा कोई दिक्कत नहीं आएगा, कोई विरोध की बात नहीं है, अब सब ठीक है। अच्छा मैडम, लोगों के बीच में हम लोग अक्सर जाते रहते हैं और लोगों का कहना ये आता है कि मतलब जो माननीय पूर्व विधायक राम सेवक पैकरा जी थे, उनके साथ जो कमाने वाले थे वो आपके साथ अब नहीं कमा पाएंगे। इसमें आप क्या कहना चाहती हैं? इसमें आपका क्या विचार है? मतलब जो लोगों के मन में विचार उठ रहे हैं वो सही है या गलत है? ऐसा कुछ नहीं है, देखिए कमाने का बात विषय देखिए, अगर आपको ऐसा कोई पद मिल रहा है जनप्रतिनिधि का, तो वो जनता की सेवा के लिए होता है। और मेरा देखिए साफ एम है कि अगर मुझे भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने, सबसे पहले तो मैं अपने भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व को और प्रदेश नेतृत्व, जिला नेतृत्व, मंडल संगठन और बूथ तक के समस्त हमारे जो वरिष्ठ लोग हैं, उनको मैं वंदन अभिनंदन करना चाहती हूँ और बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहती हूँ। एक मामूली सी गांव की कार्यकर्ता को भारतीय जनता पार्टी ने विधायक प्रत्याशी के रूप में चुना, ये मेरे लिए बहुत ही मतलब कहा जाए तो स्वर्णिम पल है। और मैं कमाने की जो बातें आ रही हैं या वो ऐसा नहीं, अपने को देखिए जनता के लिए जीना है, सब कोई मिल करके क्षेत्र के विकास के लिए, आप सभी के विकास के लिए काम करेंगे, और ऐसा कोई विषय नहीं, क्या है, अक्सर मतलब लोगों के बीच में हम लोग जाते हैं, क्या जनता तो कुछ भी बात करती है, जनता को जो लगता है वो जनता, कहा जाए कि जनता लोग समझते हैं कुछ नहीं जानती है, लेकिन जनता सब जानती है। लेकिन अगर जनता के बीच ये बात आ रही है कहीं ना कहीं, तो क्या इसमें सच्चाई लगता है मैडम? अरे अवधेश जी, ऐसा कोई बात नहीं है। देखिए, अपने को मैं बताइए अपना साफ है, मुझे अपने क्षेत्र के लिए, प्रतापपुर विधानसभा के लिए काम करना है। कमाई का यहाँ कोई विषय ही नहीं है। जितना ज़्यादा से ज़्यादा योजनाएँ हो, मैं चाहूँगी कि मेरे क्षेत्र में आए, मेरे क्षेत्र में विकास हो, मेरे क्षेत्र में रोड, पुल, पुलिया बने, जहाँ से बन सके। अगर मैं प्रदेश में हमारी सरकार भारतीय जनता पार्टी के नीचे ही बनेगी, मुझे पूरा भरोसा है, वहाँ से मैं माँग करूँगी क्षेत्र के विकास के लिए। और यहाँ केंद्र में माननीय मोदी जी की सरकार है, और मुझे पूरा भरोसा है कि 2024 में भी माननीय मोदी जी प्रधानमंत्री के रूप में आएँगे, तो वहाँ से भी मैं माँग करके अपने क्षेत्र के विकास के लिए काम ले आऊँगी और क्षेत्र का विकास करूँगी, और मतलब सुरक्षा व्यवस्था, कानून व्यवस्था को भी सुदृढ़ करूँगी। मैडम, क्या है कि मेरे सवाल थोड़े कड़वे हो सकते हैं। यहाँ पर प्रतापपुर विधानसभा में सबसे दो बड़ी समस्याओं को बताइए, जिसमें आप जीतने के बाद, अगर आप जीतती हैं तो सबसे पहले दो बड़े समस्याओं पे आप काम करेंगी। सबसे पहले तो मैं इस अपने विधानसभा में जो रोड की समस्या है, रोड देखिए कितना गड्ढा हर जगह हो गया है, गड्ढे-गड्ढे पड़े हुए हैं। आपका सबसे मेन मुख्य मार्ग जो बनारस मार्ग था, आज से 6 महीना पूर्व वहाँ पर गाड़ियों में चलने में दिक्कत होता था, गड्ढे-गड्ढे थे, वो लीप-पोत करके अभी इन्होंने चिकना कर दिया है। मैं रोड मार्ग व्यवस्था सुधारने का प्रयास करूँगी कि गाँव-गाँव में पक्की सड़कें हों, अच्छा विकास हो। और जो किसानों की समस्या है, किसान हमारे जो भाई हैं, उनको बहुत बड़ी समस्या है, जो क्या कर रहे हैं कांग्रेस सरकार में कि उनको जबरन का गोबर का खाद दे रहे हैं, जो कि हमेशा मेरे पास वो लोग बताते हैं कि हमको जबरन का खाद दे दिया जा रहा है, हमारा पैसा खाते से काट दिया जा रहा है, जिसमें खाद नहीं होता, गोबर और बालू मिला करके खाद बनाया जा रहा है। तो इस सब समस्या से निजात दिलाऊँगी, और रकबा-वकबा कटने की जो समस्याएँ हैं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में ऐसी समस्या नहीं थी, उससे मैं निजात किसान भाइयों को दिलाना चाहूँगी। और महिलाओं की सुरक्षा के लिए, महिलाओं के हिफाज़त के लिए जितना बन सकेगा मैं प्रयास करूँगी। मैडम, मैं युवा हूँ और एक बार युवाओं की तरफ बात करूंगा कि यहाँ पे काफी सारे युवा बेरोजगार हैं और कांग्रेस सरकार बेरोजगारी भत्ता को लेकर कहती है, लेकिन युवाओं को बेरोजगारी भत्ता नहीं चाहिए, युवाओं को रोजगार चाहिए। अगर काफी सारे युवा ऐसे ऐसे युवा हैं, यहाँ पे 90% युवा बेरोजगार हैं। इन युवाओं के लिए क्या करेंगे मैडम?
युवाओं के लिए स्वाभाविक सी बात है कि हमारी जब सरकार थी भारतीय जनता पार्टी की, तो बहुत सारे वैकेंसियाँ निकली थी, पुलिस भर्ती निकलती थी, सरिता शिक्षक की नौकरियाँ निकली थी। अपन जब भी सरकार में भारतीय जनता पार्टी रहेगी, अगर आते हैं हम चुन करके और सरकार बनती है, तो सबसे ज़्यादा फ़ोकस युवाओं के रोज़गार के लिए मैं अपने तरफ से विशेष तौर से करूँगी। मैडम, यहाँ पे पूरे सरगुजा संभाग के लोगों को माँ महामाया एयरपोर्ट का बहुत देरी से इंतजार है। लोग फ्लाइट चप्पल खरीद लिए फ्लाइट में बैठने के लिए, लेकिन आज दिन तक फ्लाइट नहीं उड़ पाया। आए दिन कांग्रेस अलग अपना गुणगान गाती है कि हमने करवाए, बीजेपी अलग गुणगान गाती है। चुनावी मुद्दे को लेकर इस चीज को हर बार दिखाया जाता है, लेकिन आज दिन तक न तो बीजेपी करवाई न तो कांग्रेस करवाई। आखिर क्यों? आप ज़रा देखिए कि रेलवे के क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने अभी हमारे देखिए रेल कभी अंबिकापुर में ट्रेन नहीं आती थी, दिल्ली से डायरेक्ट ट्रेन चली है और हमारे माननीय मोदी जी तो चाह रहे हैं कि एक हवाई चप्पल में चलने वाला व्यक्ति हवाई जहाज में बैठे। इसमें केंद्रीय सरकार पूरी तरह से मतलब अपनी वो पूरा उनका लक्ष्य है और ये ज़रूर होगा। आप लोग निश्चिंत रहिए, समय दीजिए थोड़ा-सा, करेंगे। अच्छा मैडम, एक और आखिरी सवाल आपसे कि जो यहाँ पे आप लोग के द्वारा कुछ दिन पहले चलबो गोठान खोलबो पोल नामक कार्यक्रम चलाया जा रहा था, इसमें क्या पाया गया? मतलब इसमें तो लोग कहते हैं कि बीजेपी के लोग ही काम करवाए हैं, ऐसा क्यों? बीजेपी के लोग काम नहीं देखिए गौठान योजना अपने कांग्रेस सरकार की योजना है। बीजेपी के लोग कैसे काम करा सकते हैं? वही सरपंच हैं और मान लीजिए गाँव के जो प्रतिनिधि होते हैं, वही लोग काम कराते हैं। लेकिन गौठान की जो योजना चली थी कि गौठान का मतलब था कि वहाँ पर गाय रहेंगी, वहाँ पे उनको चारे की व्यवस्था दी जाएगी। गाय गाँव गली में नहीं घूमेंगे। लेकिन ये बताइए कहाँ से अभी तक हो पाया ऐसा? आप आज भी चलिए रोड में देखिए झुंड बना-बना करके आप रायपुर तक जाइए, सारी गायें बेचारी रोड में पड़ी हुई हैं। तो गौठान योजना कहाँ सफल है? वहाँ पर कोई ऐसा चीज़ नहीं हो रहा है, ना गाय दिखती हैं, ना वहाँ पर चारा दिख रहा है। कोई गौठान एकमात्र शोषण करने का, लूट-खसुट करने का माध्यम बना हुआ है।